और हैप्पी गणेश चतुर्थी। आपको शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आशीष निफ्टी रेंज में था, बट निफ्टी के इर्द गिर्द बहुत घटनाएं हो रही थी। निफ्टी आईटी में 2.25% का उछाल और निफ्टी बैंक का कोलैप्स। तो अल्टीमेटली ऑप्शन राइटर्स ने आपको एक ग्रिप बनाने का मौका दिया निफ्टी पर। बट आज एक फियर है हमारे साथ, एक फियर वो कि कहीं स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर देने वाली रेंज वालेट ना हो जाए, और वो है निफ्टी बैंक, जो कि अपने कल लोवेस्ट क्लस्टर में बंद हुआ, पुट राइटर्स के जोन के बीच में बंद हुआ, कॉल राइटर्स के कन्विक्शन के बीच में बंद हुआ और एग्जैक्टली एट 100 डे पर बंद हुआ। प्लीज निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, मैं निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ। फियर है निफ्टी बैंक, उसी के इंप्रेशन में हमें आज पूरी रणनीति बनानी है। आइए जरा एक बार लेके आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स क्या कह रहे हैं? एफआईज ने कल एक बार फिर से कैश में काफ़ी सेलिंग करी, 2466 करोड़ रुपए की। डीआईज ने करीब 3177 करोड़ रुपए की बाइंग करी। एफआईज ने कल इंडेक्स बाय किया, बट अगर आप इंडेक्स बाय के साथ साथ अंदर की फिगर्स को समझें, मतलब 205 करोड़ रुपए की इसमें एडजस्टमेंट्स थे, आई मीन लॉन्ग शॉर्ट की। 8700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे और शॉर्ट थे 6600 कॉन्ट्रैक्ट, बट नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट न्यूट्रलाइज रहे उसी रेंज में 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट। आज पुट शॉर्ट भी है, 54,000 पुट शॉर्ट, 21,000 कॉल पुट लॉन्ग है। और आपको याद होगा कल जो मैं कह रहा था कि 25,000 टफ रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि 1,48,000 कॉल शुक्रवार को बिकी थी हायर स्ट्राइक्स पे 25-25-100। तो कुल मिला के स्टैट्स तो अभी भी यही कह रहे हैं कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा। इस रेंज का सम्मान देगा। पुट राइटर्स ने ग्रिप ली है, कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है। ये चीज़ आप जब पिरामिड्स को देखेंगे तो क्लियरली आपको डिफाइन होती हुई नजर आएगी। एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप उसी कॉल राइटर पर जो कि परसों का भी था शुक्रवार का, 25,000, 25,100, 25,200 स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है उसने। ऑप्शन पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है, ये देखिए। और नीचे 24,900, 24,800 पे पुट राइटिंग भी है। आइए अब जरा लेवल्स को समझते हैं। देखिए अभी भी एक लाइन में डिफाइन कर देता हूं, द गेम परसिस्ट्स बिटवीन RS1 एंड बेस1। अभी भी RS1 क्या है? RS1 है कॉल राइटर्स के जोन। कल भी नहीं निकला तो नहीं निकला। 989-2505-45 एक सडन राइज का कंटेंडर यहां पर ये बनता है इंडेक्स निफ्टी, कंसिडरिंग कॉल राइटर्स कन्विक्शन। और रेंज छोटी है, RS1 को मैंने डिफाइन कर दिया। और बेस1 क्या है? बेस1 स्पॉन्सर्ड बाय 3 एवरेजेस, 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज और 24,800 और 24,900 के पुट राइटर। तो हमें इस रेंज पे फोकस करना है। बट याद रखिएगा, अगर बेस1 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में टूटा इन न्यूज फ्लोज के बीच में, स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि आपको 751, 707 और 667 की ट्रेजेक्टरी तक ला सकता है। तो ट्रेड उसी अकॉर्डिंग पे आप ट्रेड कीजिएगा। सारे एवरेजेस अलाइंड हैं बेस1 के आसपास। और जो शॉर्ट कवरिंग का केस है वो बनता है सिर्फ 25,045 के ऊपर, RS1 के ऊपर। इन दैट केस एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको और 125 पॉइंट ऐड कर सकता है टुवर्ड्स 25,232। अब आते हैं निफ्टी बैंक, जिसके फियर फैक्टर के बीच में आज हमें ट्रेड करना है आशीष। ये कल डे लो पे क्लोज हुआ 55,139, नहीं कन्विक्शन बन पा रहा था। लेके आइए जरा ऑप्शन पिरामिड्स, इसको समझिए। 56,000 के मंथली कॉल राइटर्स अब नीचे उतर के आ गए। अब ये आउटस्टैंडिंग वाई अलाइंड है 55,500 की कॉल पे और 55,000 की पुट पे आउटस्टैंडिंग वाई है, बट अप्रोक्सीमेटली 30% लेस है वर्सेस 55,500 की कॉल के। लेवल्स लेके आइए। बेस1, बस जो फियर फैक्टर की बात मैं कर रहा हूं, निफ्टी बैंक में अगर बैंक निफ्टी ने बेस1 को तोड़ा, ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर देने ट्रेजेक्टरी है। यहां पे पुट राइटर्स भी हैं और यहां पे 100 डिमा है, तो अ कोलैप्स टुवर्ड्स 54,509 और 689 पॉसिबल है। ट्रेड अकॉर्डिंगली। एक बात फिर कह रहा हूं, ट्रेड करेंगे भी, देखने में आसान लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक लॉन्गर टर्म एवरेज हमेशा नौसिखिए ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। तो उस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा जब आप बेस1 के वायलेशन को खेलें। अदरवाइज अगर बेस1 नहीं टूट रहा है तो अगेन अ स्मॉल पुल बैक टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। क्या? जैसा कि कल था 55,230, 55,400 बस। बट अभी भी बैंक निफ्टी का गेम RS1 और बेस1 के बीच में परसिस्ट करता है, और अगर RS1 कटा तो एक RS2 तक स्विंग पॉसिबल है आशीष।